नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय मोदी जी को इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए। भारत के हित में मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 50% का टैरिफ लग गया, इसलिए कि नोटबंदी से लेके वोट बंदी तक उन्होंने देश को पीछे धकेल दिया है। करीब 50 साल पीछे चला गया, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है उसमें बहुत कुछ दृढ़ संकल्प नहीं थे। उनके पास में मिथ्या घमंड था, उनके पास में अज्ञानता थी, पूरे विषय पर ज्ञान नहीं था, किसी के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते। अगर मंत्रिमंडल में कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके ऊपर भी वो निगरानी रखते थे, और अगर राज्य स्तर के हैं तो उनकी तो कोई औकात थी नहीं। तो इसीलिए वो पेगासस लाए। पेगासस उन्होंने जितना विपक्ष पे डाला उतना ही उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्री और साथियों के ऊपर डाला। सभी के ऊपर वो डालते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें सूचनाएं देखनी थी कि कोई बगावत तो नहीं कर रहा, और इस बगावत का खामियाजा कौन उठाएगा ये उन्हें खुद नहीं मालूम था। प्रधानमंत्री जी 2014 में आए और 2025 तक लड़खड़ाने लगे। 2014 में वो ऐसे आए थे जैसे किंग आ रहा हो। 19 में आए, जब इलेक्शन हुआ तो थोड़े से हड़बड़ाए हुए थे, लेकिन काम चल गया। उसके बाद में जो 24 का जब इलेक्शन हुआ तब तो वो बैसाखी पे आ गए, और बैसाखी पे आने के दो कारण थे। एक तो विपक्ष तंग आ चुका था, इतना उसने कभी क्रूर शासन नहीं देखा था, तो वो चाहते हुए न चाहते हुए वो जुड़े, और जुड़ के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन बिना पैसे के लड़ा, क्योंकि उनके खाते सीज कर दिए गए, और सभी जो पार्टियां विपक्ष में थी उनको भी किसी न किसी रूप में तंग किया गया। जैसे ईडी पीछे लगा देना, जैसे उनको किसी के पीछे सीबीआई लगा देना कि नहीं इनकी इंक्वायरी करवाओ, और इंक्वायरी करके वो डर जाएगा और सीधे फिर भाजपा में शामिल होगा या फिर विड्रॉ कर लेगा। तो डराओ और शासन करो, विभाजित करो, ये उनकी पॉलिसी थी। पहले टर्म में तो लोग समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है हम कर रहे हैं। दूसरी बार में लोगों को पता चला कि जुल्म हो रहा, और तीसरी बार में तो लोगों को ये लगा कि ये जुल्म के आगे निकल गया, इंतहा हो गई है जुल्म की। तो इस प्रकार से मोदी जी ने पहले टर्म में लगाया नोटबंदी, दूसरे टर्म में उन्होंने लगाया दूसरे तरह के टैक्सेस, दूसरे तरह के ईडी सीबीआई के अत्याचार किए, तीसरे में उन्होंने SIR लगा, और सारा जो काम था केवल एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे थे। कौन था वो? अदानी। आप कह सकते हैं अंबानी के लिए भी। अंबानी की जड़ बहुत मजबूत है। अंबानी बहुत पुराने रईस हैं, बहुत पुराने उनके व्यवसाय हैं। तो मैं उनको उतना नहीं मानता, क्योंकि हर कॉर्पोरेट का आदमी चाहता है कि हमारी नजदीकियां सरकार से हों, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अदानी का और अंबानी का साथ दिया। वैसे कम से कम नहीं तो 1000 कॉर्पोरेट होंगे, बड़े कॉर्पोरेट जो 1 बिलियन के आसपास क्षमता रखते होंगे, लेकिन उनको साथ नहीं मिला। उनको व्यवस्था नहीं दी गई, इतना उनको टैक्सेस में नहीं किया गया, उनके फंड माफ नहीं हुए, उनको घोटाले में शामिल नहीं किया गया। लेकिन सारा ध्यान जो केंद्रित हुआ अदानी और अंबानी। अदानी नंबर 1 बन गए। जब वो सत्ता में आए थे तब वो करीब 600 के आसपास की रैंकिंग थी उनकी, दुनिया के सबसे रईस लोगों में। लेकिन जब अभी इस पिछले कार्यकाल में वो नंबर 2 तक भी पहुंच गए थे, दुनिया के नंबर 2 बन गए थे। इतने रईस बना दिया गया था। क्यों बना दिया गया था? कि जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी वो केवल अदानी और अंबानी के पास थी, और बाकी की जो धन था वो इन लोगों के पास था। आज की तारीख में अगर कोई भी ऐसी घटना घट जाए कि पैसा मार्केट से छिन जाए, निकल जाए, तो हम कटोरा लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा धन एक जगह है, सभी जगह नहीं है। क्या बेरोजगारी देख लो, क्या लोगों के पास में बिजनेस देख लो, छोटे जो धंधे हैं, जो छोटे स्मॉल साइज के बिजनेस थे, उस सब उन्होंने मार दिए, नोटबंदी में मार दिए गए। उसके बाद में उन्होंने जो राह बचा था वो गब्बर सिंह टैक्स ले आए, जीएसटी भी उन्होंने आधी रात में उन्होंने संसद को बुला के करवाया था, क्योंकि घमंड के आखिरी पायदान पे थे, बिल्कुल बुलंदियों पे। तो उन्होंने उस समय वो लाए और लोगों के ऊपर इस प्रकार के टैक्सेस लगाए कि जो आज तक लोगों करा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि पेपर कैसे भरा जाता है। जाने कितने लोगों ने अपने बिजनेस छोड़ दिए कि नहीं, इससे अच्छा है कि छोड़ दो, अपना शांति से बैठो, थोड़ा बहुत जो है वो खाएंगे। और उसके बाद में 1% 2% की कम से कम नहीं तो इकोनॉमी गिर गई नोटबंदी में,
नोटबंदी से 1 या 2% की जो जीडीपी चली गई, उसका क्या असर हुआ? उसका असर हुआ करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि ये छोटे लोग जो बिजनेस करते हैं उनकी आय ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक आदमी के ऊपर 2-3 आदमी बिजनेस में होते हैं, 4 आदमी बिजनेस में होते हैं, तो ये इनकम आती है, लोग उनके साथ में परिवारों में जाता है, खर्च होता है, तो वो रिटर्न होती है, तो एक साइकिल है। उस साइकिल के दौर पर इकोनॉमी ठप हो गई, पैसा था नहीं, और इन्होंने ये कहा था कि हम काला धन पकड़ेंगे। नोटों की संख्या देखी गई तो काला धन था ही नहीं, चाहे वो 1000 का नोट बंद किया हो, चाहे वो 500 का नोट बंद किया हो। बाद में 2000 का नोट लाए, अपना लाया हुआ नोट भी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो सिस्टम में सफल नहीं था। अगर वो सफल होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आ चुके होते। उन्होंने 500 का नोट, 1000 का नोट जान के लाए थे, लेकिन मोदी जी अज्ञानता के कारण, घमंड के कारण इन्होंने 500 का नोट और 1000 का नोट बंद किया और 2000 का नोट लाए। नतीजा क्या हुआ? सबके सामने कि 2000 का नोट बंद हो गया। अब आते हैं कि मोदी साहब को ट्रम्प साहब तंग क्यों कर रहे हैं। इस पर एक छोटा सा वाकयात है। जब ये पहले ट्रम्प साहब जब जीते थे तब मोदी साहब ने उनकी मदद की थी, उनका प्रचार किया था। इस बार ट्रम्प सरकार इनको जिताना है, इन कन्वेंसिंग की इनके लिए, और वो जीत गए। लेकिन दूसरी बार जब इनको ये लगा कि कमला हैरिस जीतेंगी तो ट्रम्प साहब को इन्होंने इग्नोर किया। जब ट्रम्प साहब को इग्नोर किया तो ट्रम्प साहब ने ये सोचा था कि ये अमेरिका आ रहे हैं तो ये हमसे मिलेंगे, लेकिन इनसे मिलने के बजाय ये कमला हैरिस से मिलने चले गए, क्योंकि इनको मालूम था ये इंडिया में वही करते हैं, यूज एंड थ्रो, कि जिससे काम निकल गया उसको क्या लेना देना। तो इन्होंने कमला हैरिस से बात की और कि कमला हैरिस आ रही हैं, कमला हैरिस आ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमला हैरिस हार गई और ट्रम्प जीत गए। तो ट्रम्प को भी वही गुमान है कि इस आदमी ने मुझे दोस्त कह के धोखा दिया। वेस्टर्न कंट्रीज में दोस्त की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वो दोस्त को बहुत महत्व देते कि आफ्टर ऑल इज माय फ्रेंड। तो उस हिसाब से वो देखते हैं, मदर, फादर, फैमिली मेंबर्स के बाद में फ्रेंड को उतना ही इज्जत मिलती है। तो ट्रम्प के मन में आ गया कि ये तो धोखेबाज निकले, हमसे मिलने तक नहीं आए, इनको लगा कि हम हार जाएंगे, तो वो गुरेज निकाल रहे हैं ट्रम्प जी। ट्रम्प ने अभी कुछ दिन पहले हमारे भारतीयों को पकड़ा, हथकड़ियां लगा के उन्होंने भेजा। हथकड़ियां लगा के भेजने में उन्होंने इतनी बेइज्जती की कि चाहते तो वो जहाज में बैठ के बिना हथकड़ी के भेज सकते थे, जहाज से उन्होंने हथकड़ियां लगा के उतारा कि मोदी साहब को ये इंसल्ट होगा और मोदी के भारत को इंसल्ट होगा। उसके बाद में उन्होंने 25% का अभी टैरिफ लगा दिया। उससे भी पहले अडानी के खिलाफ उन्होंने केस चलवाए, कोर्ट में केस चल रहे हैं, इवन अरेस्ट वारंट भी निकला, और वारंट को इन्होंने इस तरह से अभी तक बचाया कि अदानी ने बोला कि हमको अभी तक वो सम्मन सर्व नहीं हुआ। धीरे धीरे ये स्थिति हुई कि 25% का टैरिफ आ गया, फिर भी हल्काता रहा, धमकाता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर वो 35 बार बोल चुका है ट्रम्प कि हमने 35 बार यही कहा कि ये युद्ध हमने रुकवाया, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ है हमने धमका के रुकाया, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी के सामने भी ये सिचुएशन आई थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के टुकड़े, पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, लेकिन ये पीओके को वापस नहीं ले पाए। क्यों? डर गए। और जब डरना था, कारण उसका केवल एक था, अदानी के खिलाफ कोई केस ना बन जाए, मुंह खोलेंगे तो फंस जाएगा, जब फंस जाएगा तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा और हम कैद काटनी पड़ेगी। तो अभी तक ये जवाब नहीं दे सके हैं 35 बार बोलने के बाद में। राहुल गांधी ने तो लोकसभा में इनको ऐसे पिंच किया था कि अब बोल दो मोदी जी, अब बोल दो मोदी जी, कि झूठ बोल रहा है ट्रम्प। लेकिन घुमा फिरा कि ये कह रहे थे कि हमने ये जवाब दिया, वो जवाब दिया, तो उसने क्या किया, 25% का और ठोक दिया टैरिफ, तो अब 50% हो गया। तो व्यक्तिगत दुश्मनी में भारत क्यों लूज कर रहा है? भारत से उसको कोई गुरेज नहीं है, मोदी से गुरेज है। तो मोदी जी कब तक ये भारत का नुकसान कराएंगे? ये उनकी आत्मा कब जगेगी? उनकी अंतरात्मा कब जगेगी? ये तो ठीक नहीं है कि एक अदानी, अंबानी और इन लोगों के लिए अपनी दोस्ती तो निभा रहे हो, लेकिन एक 1.4 बिलियन लोगों की आप दुर्गति करा रहे हो। अब ये क्या होगा इसका? 50% अगर टैरिफ लगा तो हमारा निर्यात नहीं होगा, हम जो सामान बनाते हैं वो जाएगा नहीं, बाहर जाएगा तो वो भारी दामों में जाएगा, तो कौन खरीदेगा? हमसे अच्छे तो बांग्लादेश के कपड़े जाएंगे टेक्सटाइल में, पाकिस्तान के टेक्सटाइल जाएंगे, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं। मशीनरी में हमारा प्रॉब्लम है,
हमारे कोई खरीदेगा नहीं। फार्मास्यूटिकल्स में हम पीछे रह जाएंगे। हम तेल खरीद रहे हैं, उसमें भी हमारा दंड लगा दिया उसने। तो हमको तो बड़ा मुश्किल हो गई है, यानी इंडियन पॉपुलेशन को तो बहुत तकलीफ है। अब क्या होगा? तो मोदी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो हमारी दुर्गति बहुत ज्यादा है। अब इससे ज्यादा हम लोग दुर्गति झेलने के लायक नहीं है। ऑलरेडी हम लोग बेरोजगारी में नंबर 1 चल रहे हैं, अपराधों में नंबर 1 चल रहे हैं। आपकी अज्ञानता के कारण हमारे यहाँ कोई भी विशेष फैक्ट्रियां, कोई कुछ आ नहीं रहा है। FDI 0 पे पहुंच गया है, लगभग 95% वापस चला गया है। तो कृपा करके मोदी जी आप छोड़ दीजिए गद्दी, किसी और को आने दीजिए। ट्रम्प उसको इतना कम हेट करेंगे, जब कम हेट करेंगे तो भारत का लाभ होगा। आज के वीडियो में हमने यही प्रसंग रखा कि मोदी साहब को छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।